हाई क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चा? आई होप यू ऑल डूइंग गुड. नाउ आज हम चैप्टर 6 के 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैं दोबारा स्टार्ट करने से पहले बोल देती हूँ बेटा, अगर आपने ज्योमेट्री की कंसेप्ट की क्लास नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि हर क्लास के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसमें आपके सारे ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर हैं कि लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होता है, सारे ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर हैं. तो ये मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर ये आप स्टार्ट कर रहे हो ये एक्सरसाइज, तो पहले वो वीडियो देखो जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, और जिन्होंने देखी है तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ triangle PQR are produced to point S and T respectively. If SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to 110 degree, find PRQ. ओके, तो कह रहा है फिगर में साइड्स है QP एंड RQ. QPRQ को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है, तो वो दो पॉइंट पर क्या है, रोक दिया है, जहां पे नाम दे दिया S एंड T. सेम बात, इसको प्रोड्यूस करा तो ये क्या बन गया यहाँ पर S पर, इसको प्रोड्यूस करा तो ये कहाँ रुक गया, T पर. ओके, नाउ अब बोल रहा है कि एंगल, जो इसके अंदर एंगल जो बन रहे हैं उसका क्या है. तो SPR 135 डिग्री गिवन है. PQT 110 गिवन है. ओके, नाउ फाइंड PRQ मतलब ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिगर में आपको बता देती हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं. अब ध्यान से देखो, तो ये लाइन है, लाइन पे टू एंगल्स बन रहे हैं, तो ये क्या होता है, लीनियर पेयर. तो इन दोनों का सम कितना होता है एंगल्स का, 180. अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70. नाउ सेम ये भी एक लाइन है, इसमें भी टू एंगल्स का सम कितना होगा, 180. तो अगर ये आपको दिख रहा है तो ये भी निकल जाएगा, एक एंगल आपको पता है, दूसरा निकल जाएगा. ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया. ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है PQR, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तो दोनों के एंगल को प्लस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा. समझ आ गया हम करने क्या जा रहे हैं. अब सुनो कि करते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है. तो सबसे पहला ज्योमेट्री का सबसे पहला होता है कि मार्क्स जिनके मिलने हैं आपको, वो लिखना है यहाँ से, कि आपको ये सबसे पहला जो लिखना होता है वो लिखना होता है कि गिवन आइटम्स जितने भी आपको गिवन है. तो इन द गिवन फिगर मैंने लिख दिया, कुछ नया नहीं लिखा, ये वाला एंगल दिया है. SPR 135 डिग्री है एंड PQT 110 है. मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है बेटा, जो भी गिवन है वो लिखा है. तो आपकी स्टार्टिंग की टू लाइंस तो जो गिवन होती है वही लिखेंगे, ठीक है. नाउ हम आते हैं, हम जो हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन. तो अब ये दो हैं एंगल्स, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैंने कर दिया. सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल लेना, हमें ये वाला लेना है, PQT, ये एंगल 1, PQR ये एंगल 2, यानी 1 एंड 2. PQT प्लस PQR इज इक्वल टू 180. रीजन है लीनियर पेयर, दोनों का सम कितना होता है, 180. ये 110 है, वहां जाएगा तो माइनस, तो कितना आ गया, 70. ओके, तो मेरा PQR मतलब ये वाला मेरी आइटम निकल चुकी है. नाउ ये भी लीनियर पेयर है, हम दोबारा इसका क्या लिखेंगे, एंगल सही से लेंगे. SPR प्लस RPQ दोनों के एंगल्स का सम कितना होता है, 180. रीजन सेम रहेगा, लीनियर पेयर. तो ये 135 डिग्री दिया है, ये प्लस का है, वहां जाके क्या होगा, माइनस का. तो मेरा कितना आ गया, 45 डिग्री, विच मीन्स मेरा ये वाली आइटम आ गई 45, ये वाली आइटम आ गई 70 डिग्री. अब दोनों हैं, तीनों ट्राइंगल के तीनों सम एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तो नाउ अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप. अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, RPQ, यानी P वाला एंगल है, बीच वाला एंगल होता है, यानी P मैंने ले लिया, प्लस PQR, मैंने Q वाला एंगल ले लिया सेकेंड, प्लस PRQ
पी आर क्यू इज इक्वल टू 130। मैं दोबारा बता दूं, अगर कोई बच्चा ये क्यू इधर लिख देता है, पी इधर लिख देता है, मतलब पी आर क्यू को क्यू आर पी लिख दे रहे हो तो भी ठीक है, बस ये बीच की आइटम आपकी अलग नहीं होनी चाहिए, जो कि है पी क्यू आर पी। एंगल पी क्यू आर तीनों का सम कितना है 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो सेम ये आर पी क्यू 45 डिग्री निकला था, लिख दिया, प्लस पी क्यू आर 70 डिग्री निकला था, लिख दिया, प्लस पी आर क्यू हमें निकालना है, ये दोनों ऐड अप करें 115, ये प्लस का है वहां जाके माइनस, तो मेरा आंसर आ रहा है आर पी क्यू इज 65 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। बच्चा मैंने हमेशा बोला है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आप आराम से किया करो, आराम से, सबसे इजी होते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट क्लियर करना, अदरवाइज इस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द फिगर एंगल एक्स दिया है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड दिया है 54 डिग्री। अब रीजन बोल रहा है इफ वाई ओ एंड ZO are bisectors of XYZ and XZY respectively of triangle XYZ. Find OZY and YOZ. Okay. आपको कह रहा है एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें एक x की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री है। ओके फाइन। नाउ XYZ XYZ मतलब Z की भी पूरी Y की भी पूरी वैल्यू दी है 54 डिग्री, पर Z की नहीं दी। कोई बात नहीं, हम ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये निकल जाएगा। इट्स ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली है वो बोली है YO एंड ZO। YO एंड ZO बाइसेक्टर है किसके, एंगल XYZ XZY। क्या मतलब है बाइसेक्टर का, मतलब है कि जो YO है ये इस एंगल को टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सेम OZ जो है ये क्या है, एंगल XZY को टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सेम। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखो करना कैसे है। सबसे पहला काम वही, इन द गिवन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन यहाँ से। तो मुझे पता है मेरे को पहले z निकालना है पूरा, एंगल x पता है, एंगल y पता है, सिर्फ क्या निकालना है z। तो लिख लो एंगल XYZ यानी पूरा y है, ये पहला एंगल है, प्लस एंगल XZY यानी पूरा एंगल क्या है z, ये दूसरा एंगल है, प्लस एंगल YXZ, तो x कितना है ये रहा। तो बेसिकली XYZ तीनों मिल गए, तीनों का कितना होता है 180 होता है, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। नाउ XYZ कितना हुआ 54 डिग्री, YXZ कितना था 62 डिग्री, तो 62 डिग्री लिख दिया। ये मुझे निकालना है, पहले इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आया 116, ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू आई है XZY यानी XZY, ये पूरा Z कितना निकल गया 64 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने रीज़न लिखा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हो YO एंड ZO आर बाइसेक्टर। रीजन में क्योंकि ये बाइसेक्टर है विच मीन्स XZY पूरे को क्या कर रहे हैं, टू पार्ट्स में हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं। सेम XYZ को टू पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे निकालना क्या है YOZ, फाइंड YOZ मतलब ये वाला निकालना है, तो भाई छोटे वाले ये वाले पता होने चाहिए ना। तो ये कैसे पता होंगे, जब ये आधे आधे हैं तो इनका आधा कर देंगे। सेम एंगल OZY मतलब ये छोटा वाला ये निकाल रहे हैं, ये हाफ है बड़े वाले का XZY के। आई होप किसी को डाउट नहीं हो ये XZY के क्यों आया, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हाफ करा 64 का तो इसका आ गया 32 यानी OZY, मेरा OZY ये कितना आ गया 32। सेम OYZ ये वाला हाफ है किसका, XYZ के, तो हाफ कर दो XYZ के। XYZ की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, तो आपने इसको
काटा, कितना आ गया 27 डिग्री, यानी ओ वाई जेड, मेरा ओ वाई जेड 27 आ गया, ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री। जो दोनों निकल गए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये भी निकल जाएगा। तो आप स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल, प्लस ओ वाई जेड, ओ वाई जेड सेकेंड एंगल, प्लस वाई ओ जेड थर्ड एंगल। अब आप ये चेक कर लिया करो, लास्ट में ओ आ रहा है, बीच में वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, ये इधर उधर हो जाए कोई मैटर नहीं करता, ये बीच वाली आइटम सही होनी चाहिए। यानी ओ वाई जेड तीनों एंगल्स का सम होता है 180। यहाँ पे रीजन लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इसकी वैल्यू है 32 डिग्री, इसकी वैल्यू है 27 डिग्री, दोनों को एडअप करा 59, ये प्लस का है वहां जाके माइनस का, तो वाई ओ जेड मेरा आ रहा है 121 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल है डी ई के, एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, एंगल सी डी ई 53 डिग्री है, फाइंड डी सी ई। ओके, साफ साफ कह रहा है फिगर में ए बी ये जो लाइन है ये डी ई के पैरेलल है। आपको पता है पैरेलल होती है तो इनके ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये मैंने ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में समझा चुकी हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बार बार आपको बताती हूँ, क्योंकि वो अगर आपने नहीं देखी तो ये करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ बी ए सी, बी ए सी ये यहाँ तक, ये एंगल कितना है 35 डिग्री है, और सी डी ई मतलब सी डी ई ये वाला कितना है 53 है। निकालना है डी सी ई ये निकालना है आपको। ओके, अब देखो ये जेड बना रहा है उल्टा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, कहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ ऐसे जेड बना रहा है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। बताया ना, क्या रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है, इक्वल है। तो बी ए सी इक्वल है सी ई डी के, मतलब इसके, क्योंकि ये जेड बना रहा है, ये देखो, तो ये इसके इक्वल है, तो मैंने लिख दिया। सबसे टू लाइन से आपको क्या लिखना है, जो गिवन है, इन द गिवन बी ए सी इक्वल है सी ई डी के, सी ई डी के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 35 है, तो ये भी कितना हो गया 35, तो मेरा निकल गया सी ई डी 35 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब मेरे को दोनों पता है, मैं तीसरा निकाल लूंगी, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, सिंपल। इन ट्रायंगल सी डी ई, तो आप करो सी डी ई यानी एंगल डी मैंने ले लिया, डी सी ई मतलब एंगल मैंने सी भी ले लिया, प्लस सी ई डी यानी मैंने एंगल ई भी ले लिया, तीनों का सम होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसकी वैल्यू है 53 डिग्री, इसकी वैल्यू है 35 डिग्री, हमें निकालना है डी सी ई, इनको एडअप करा 88 डिग्री आया, ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बेसिकली मेरा डी सी ई कितना है 92 डिग्री, और यही आपको क्या कहा था निकालने के लिए। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको लिखा है साफ साफ, इन द फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट टी। आपको मैंने फिर से याद दिला रही हूँ, ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, जब टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर तो क्या होते हैं, उनके अपोजिट यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट आएगा। तो कह रहा है इन द फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट पी आर टी 40 डिग्री है, आर पी टी 95 डिग्री है, एंड टी एस क्यू 75 डिग्री है। आपको निकालना है एस क्यू टी। अब मैं फिगर के साथ समझाती हूँ। तो आपको ये गिवन है कि ये रही लाइन पी क्यू और ये लाइन आर एस, ये दोनों कह रहा है इंटरसेक्ट कर रही है, आपको दिख रहा है इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, टी पे। अब जब भाई टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है। ओके, तो अब आपको बोल रहा है कि पी आर टी 40 डिग्री है, ये मैंने लिख दिया जो गिवन आइटम है। आर पी टी 95 है, ये भी मैंने लिख दिया। एस और टी एस क्यू
Q 75 डिग्री है। ये 3 आइटम आपको गिवन है। अब हमें डायग्राम देख के समझना है कि हमें करना क्या है। तो देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको पता है इक्वल है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो ये तो इसके इक्वल ही होगा। आपको निकालना है ये। तो अब देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। इनको ऐड करूंगी, 180 से माइनस करूंगी तो ये निकल जाएगा। ये निकल गया तो ये इसी के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेम यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है, तो 2 एंगल्स आपको पता चल गया, तीसरा निकल जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाले ट्राइंगल में क्या करना है, ये एंगल निकालना है। तो PRT, PRT पहला, यानी R वाला एंगल मैंने ले लिया। RPT, RPT यानी P वाला एंगल मैंने ले लिया। नाउ PTR यानी तीनों एंगल्स मैंने ले लिए हैं। PRT तीनों का सम कितना होता है 180। रीजन आपको जरूर लिखने हैं, इसके 100% मार्क्स मिलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, इसकी वैल्यू है 95 डिग्री। ये हमें निकालना है। इनको एडअप करा 135 डिग्री, ये प्लस का है, वहाँ जाके हो गया माइनस। तो मेरी वैल्यू आई PTR की, PTR 45 डिग्री। कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये लाइन क्या हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने लिख दिया PTR इक्वल है STQ के, STQ के। तो यानी STQ कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ओके, क्योंकि ये भी 45 था तो ये भी 45 हो गया। रीजन आपको जरूर लिखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ ये इक्वल आ गए। अब आपको पता चल गया ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कितना हो गया 45, ये कितना है 75, तो तीसरा निकल जाएगा। कैसे, STQ यानी एंगल T कवर कर लिया हमने। TQS यानी हमने एंगल Q भी कवर कर लिया, प्लस TSQ यानी ये भी कवर कर लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये STQ कितना है 45 डिग्री, TQS हमें निकालना है, TSQ कितना है 75 डिग्री। दोनों को प्लस करा कितना आया 120 डिग्री, प्लस का है वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। तो मेरी वैल्यू आ गई TQS की 60 डिग्री। अब कोई बच्चा सोचा होगा मैम अपने यहाँ पे SQT लिखा है, क्योंकि TQSQ नहीं लिखा। मैंने आपको कितनी बार बता दिया बेटा, ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीच का जो हमें निकालना था वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप TQS भी लिखोगे यहाँ पे, एंगल TQS की वैल्यू 60 डिग्री है, तो भी सेम होगा, चाहे क्वेश्चन में यहाँ पे SQT लिखा हो। ओके, आई होप आपको ये क्लास समझ आई हो। बच्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्लास आपको कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच।